साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि भारत में अर्थात हिंद में पर्दा प्रथा के विषय में चर्चाएं चलती रहती हैं। लोग तरह तरह से इस सवाल को उठाते रहते हैं। आज इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, पुराने प्राचीन वेदों में अगर हम देखें तो प्राचीन वेदों एवं धर्म ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है। इस समय भी महिला बिना पर्दे के रह सकती थी। अजंता और खजुराहो की कलाकृतियों में भी स्त्रियों को बिना घूंघट दिखाया गया है। साथियों, 10वीं शताब्दी के प्रारंभ काल के समय तक भारतीय राज परिवारों की स्त्रियां बिना पर्दे के सभा में तथा घर से बाहर भ्रमण करती थीं। ये वर्णन स्वयं एक अरब यात्री अबू जैद ने अपने लेखन के जरिए किया है। स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन समय में कोई पर्दा प्रथा जैसी बीमारी रूढ़ी प्रचलन में नहीं थी। जब हम मुगल कालीन इतिहास के पन्ने को जब पलटना शुरू करते हैं तो यहाँ दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि जब मुस्लिम शासक भारत में आए तब यहाँ स्त्रियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले रेप भी हमारे यहाँ कहीं नज़र नहीं आता। हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ छल तो नज़र आता है, पर रेप या बलात्कार कहीं नहीं दिखता है। दूसरी बात है कि पर्दा प्रथा भी मुस्लिम देश के लोगों में उनके हमारे देश में आगमन होने के बाद ही नज़र आता है। साथियों, भारत में हिंदुओं में पर्दा प्रथा ये इस्लाम की देन है। इस्लाम के प्रभाव से तथा इस्लामी आक्रमण के समय आक्रमणकारी दरिंदों से बचाव के लिए हिंदू स्त्रियां पर्दा करने लगी। भारतीय महिलाओं की सुंदरता से प्रभावित आक्रमणकारी अत्याचारी होते जा रहे थे। उस दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाएं बढ़ने लगी थी। बताया जाता है कि भारत में 1930 तक घूंघट अपने चरम पर था, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आती गई। आज भी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह प्रथा जीवित है। साथियों, 18वीं सदी में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये सब हम जानते हैं। और अनेक रानियों के किस्से भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। जरा सोचिए, यदि वे सभी सिर पर पल्लू या पर्दा करके युद्ध क्षेत्र में उतरती तो उनका क्या हाल होता। या कल्पना कीजिए कि ऐसी महिलाएं घूंघट में रहकर क्या एक खास मुकाम तक पहुंच सकती थी। आज की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला MC मैरी कॉम, कांस्य में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला PT उषा, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, पहली ऑटो रिक्शा चालक शीला दावरे, जिसने 1988 में रूढ़वादी मान्यताओं को ठुकराते हुए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया, मास्टर शेफ इंडिया जीतने वाली पहली भारतीय महिला पंकज भदौरिया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल, मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला निकोल फारिया, पैरालंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला दीपा मलिक, पहली महिला भारतीय क्रिकेटर मिताली जिन्होंने 6000 रन बनाए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजी जा चुकी पहली भारतीय महिला क्रिकेट कोच सुनीता शर्मा, नकद रहित भुगतान कंपनी की नींव डालने वाली पहला महिला उपासना टाकू, भारतीय सेना की पहली पैरा ट्रूपर AMC लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जे फरीदा रेहाना 1964 में शामिल हुई थी। ये क्या कभी सारी मिल करके सभी क्या पर्दे या घूंघट में रहकर अपने कामों को बेहतर अंजाम तक क्या पहुंचा पाती हैं? शायद नहीं। तो साथियों, आज भारत की लगभग आधी आबादी जो महिलाओं बेटियों की है, उसे पर्दा प्रथा से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। हम सब लोग मिलकर अपनी इस आधी आबादी को जो महिलाओं और बेटियों की है, उनको इस पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलाएं। इसके लिए आवाज़ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।